हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और जो मैं पेजेस भेज रहा हूँ वो रीड कर रहे होंगे। और अब तक तो मुझे ये भी उम्मीद है कि अब तक आपने कोई ना कोई बुक भी परचेज कर ली होगी। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट शुरू किया था। एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशंस का केस इन द कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशन टर्म आपको डिफाइन करा था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। दैट मीन्स किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, दैट विल गिव यू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, एक्सप्रेस करने के ये कुछ मेथड्स हैं। सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया था, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट और इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस which are non-reacting with each other and finally make homogeneous mixture। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करना कि मतलब उस सॉल्यूशन में कितनी सोल्यूट है, कितने परसेंट सोल्यूट है या अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी है, उसकी मैंने कुछ आपको यूनिट्स बताई थी। जैसे कि सपोज आपने एक गिलास पानी में, मान लीजिए 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में सपोज आपने 10 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया, तो उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, मतलब इसमें कितना सोल्यूट है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, दैट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। दीज आर सम मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द कंसंट्रेशंस। परसेंटेज, कल आपको बताया था परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। परसेंटेज और पीपीएच, इट्स अ पार्ट्स पर 100, मतलब परसेंटेज का मतलब है आपने 100 में फाइंड करना है। दैट इज 100 पार्ट ऑफ सोल्यूशन में हमने फाइंड करना है कि कितना सोल्यूट है। सो परसेंटेज ऑफ सोल्यूट कैन बी फाइंड आउट अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सोल्यूशन जब आप डिवाइड करो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, देन इन सोल्यूशन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ शुड बी टेकन। सोल्यूशन में दोनों कंपोनेंट ऐड होने चाहिए इनटू 100। नाउ व्हेन वी टेक अमाउंट इन masses, mass of the solute, mass of the solution, then this percentage is called mass percentage. When we take amount of solute as mass, amount of solution as a volume, then it will give you mass over volume percentage. And when we take volume of solute, volume of solution, then it will give you volume percentage. So जैसा आप डेटा पुट करोगे वैसा आपको परसेंटेज मिलेगा। परसेंटेज फाइंड करने का मैंने कल आपको एक न्यूमेरिकल भी छोटा सा कराया था। इन अ सॉल्यूशन 20 gram sugar is dissolved in 40 gram water. So 20 gram sugar is the weight of solute, 480 gram water is the weight of solvent. So now what is the percentage of sugar in the solution? Take weight of solute divided by weight of solution. In solution both solute and solvent should be added into 100. We get nearly 4%. ठीक है, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है, then this is the method of finding expression in terms of percentage. Now other units, next unit है mass fraction। मैं आपको mass fraction डिटेल में डिस्कस करता हूँ। Next unit of method of expression of concentration it is mass fraction। ठीक है, mass fraction समझना बेटा। सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन, मान लीजिए अपने पास ही कोई सॉल्यूशन है in which small w gram of solute is added, capital W gram of solvent। मान लीजिए this is the weight of solvent, this is the weight of solute, this solute is added to this solvent, so total mass of solution बोलिए कितना हो जाएगा। Total mass of solution becomes small w and capital W.
So what is the mass fraction? Fraction means in the ratio. Mass fraction of solute in the solution equal to mass of solute divided by mass of solution. अभी जो आपने मास परसेंटेज पढ़ा था ये लगभग वैसे ही है. इसमें मास फ्रैक्शन निकलेगा सोल्यूट का, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन. अगर आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मास परसेंटेज बन जाएगा. आप देख लो. दैट मीन्स दिस इज द मास फ्रैक्शन. इसकी कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज इट इज द रेशियो. इफ यू हैव टू फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, फिर तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दीजिए. ओके. सो ऐसे फाइंड करोगे बेटा मास फ्रैक्शन. जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए. कैलकुलेट mass fraction of sugar in the solution made by mixing 18 gram sugar in 332 gram water. ठीक है. So what is the weight of solute? Weight of solute 18 gram sugar. Weight of solution. Solution में बेटा solute और solvent दोनों ऐड हो जाएंगे. It is 350. Now what is mass fraction? अगर हमें सोल्यूट का निकालना है, वैसे मास फ्रैक्शन हम सॉल्वेंट का भी फाइंड कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब तक मेंशन ना हो तब तक हम सोल्यूट का ही फाइंड करेंगे. मास फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इट कम्स आउट 18/350 into 100. It will give you mass fraction of solute. ठीक है. नेक्स्ट यूनिट. मास फ्रैक्शन को अगर सब्जेक्ट में डेफिनेशन के तौर पर पूछा जाए, सो हाउ कैन यू डिफाइन मास फ्रैक्शन? डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सोल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. रिमेंबर इट हैज नो यूनिट. इतना तो आप समझते हो क्योंकि रेशियो है तो कोई यूनिट नहीं होगी इसकी. क्लियर? नाउ another unit. It's important. Third one. It's a mole fraction. Mole fraction denoted by the symbol, this symbol. कुछ लोग इसे x कहते हैं. आप कह सकते हो x, बट ये जो सिंबल है ये की के डबल आई मोल फ्रैक्शन को की से रिप्रेजेंट करते हैं. ये की है, जैसे पंजाबी में आप लोग बोलते हैं ना, आ की है, आ की है. इट्स अ सिंबल एक्स. मोल फ्रैक्शन को इससे डिनोट करते हैं. अगेन एक एग्जांपल के थ्रू समझिए. सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन. मान लीजिए अपने पास कोई सॉल्यूशन है having n
moles of solute, capital N moles of solvent. Then what is the mole fraction of solute? N over N plus N. मतलब समझो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब हो गया रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये सोल्यूट के मोल्स हैं, मतलब ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। दिस रेशियो विल गिव यू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर आपने कोई सोल्यूशन बनाया है उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं तो आप दोनों को पहले मोल्स के टर्म में फाइंड कर लो, ठीक है, और मोल्स का इंडिविजुअल मोल्स सोल्यूट के और टोटल मोल्स का रेशियो, इट विल गिव यू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दिस सिंबलाइजेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हाँ, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन जब कहा जाए अगर मेंशन ना हो तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल दो सिंपली। मोल फ्रैक्शन, अब आप अगर समझ पाए हो तो मुझे क्या बता सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होंगे सॉल्यूशन में? इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होंगे, इट्स अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। और बेटा बहुत ध्यान से समझना, ये हमेशा के लिए है, किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का सम हमेशा 1 होता है। ये किसी भी नॉन रिएक्टिव मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है, जितने भी उसमें सोल्यूट सॉल्वेंट है सबका सम 1 ही आएगा। आप करके देख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना है, यहाँ से देखो, इट इज n over n plus n। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है, यहाँ से देखो, इट्स कैपिटल N over n plus n। दोनों को ऐड करो, व्हाट यू गेट, n over n over n plus n। ये कैंसिल हो गया, इट कम्स आउट। इट इज फॉर ऑलवेज sum of mole fractions of all the component always equal to 1 in the mixture। किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शंस का सम, जितने भी कंपोनेंट होंगे 1 से लेके n तक, सभी के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। मतलब अगर आप किसी सॉल्यूशन में अगर हमें सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पता हो तो हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का ये तरीका है, लेकिन मोल फ्रैक्शन आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आपको मोल्स निकालने आते होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर डायरेक्ट मोल्स दिए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज मोल्स को कैसे फाइंड करते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? अगर मैं सोल्यूट का वेट दे दूं कि स्मॉल w है, मोलिकुलर वेट दे दूं कि स्मॉल m है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गई है। Number of moles of solute equal to given weight over molecular weight। Number of moles of solvent given weight over molecular weight। ये कैपिटल W और कैपिटल M, मतलब मोल्स निकाल लेते हैं वेट ओवर मोलिकुलर वेट से डिवाइड करके। अगर गिवन ना हो तो वो मैं न्यूमेरिकल के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। सो दिस इज द अनदर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन एंड इट इज अ मोल फ्रैक्शन। हाउ कैन यू डिफाइन मोल फ्रैक्शन? अगर आपके एग्जाम में आ जाए डिफाइन मोल फ्रैक्शन तो लिखिए, डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टू द नंबर ऑफ total moles present in the solution। ये जो टोटल मोल्स की बात कर रहे हैं इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही है।
defined as the ratio of number of moles of solute to the number of total moles में solute solvents of, यही हो गया रेशियो कि individual moles of the component divided by total moles. Small n generally represented for number of moles of solute, capital N represent generally number of moles of solvent. It will give you mole fraction of solute. It will give you mole fraction of solvent. दोनों का सम 1 होता है. अगर कंपोनेंट्स एक से ज़्यादा हैं तो सभी का सम मिला के 1 होता है. ठीक है, ये तो मैंने शो करके बताया कि दोनों का सम कर दो 1 आ जाएगा. बेटा ये भी एक रेशियो है, मोल्स का रेशियो, इसलिए ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट, मतलब इसके अलग से कोई यूनिट नहीं है, इट्स अ रेशियो, बस एक नंबर टाइप का आएगा, हालांकि फ्रैक्शन में आएगा हमेशा. इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, ऑब्वियस है, जब दो वैल्यूज का सम 1 है तो एक वैल्यू तो 1 से कम होगी. ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. सपोज मैंने आपको कहा फाइंड मोल फ्रैक्शन of alcohol in the solution made by dissolving 12 moles of ethyl alcohol in 88 moles ऑफ वाटर. इसके इतने मोल्स इसमें डाल दिए, ऑब्वियसली ये कम है तो सोल्यूट है, ये ज़्यादा है तो सॉल्वेंट है. सो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए यहाँ पे 12, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गए 88. ये डायरेक्ट मोल्स गिवन है. अगर मोल्स ना गिवन होते तो पहले हम मोल्स बनाते. अगर बाई चांस ये मास गिवन होते 12 ग्राम, फिर हम इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करते तो इसके मोल्स बन जाते. 88 ग्राम, तो इसके मोलिकुलर मास से डिवाइड करते तो इसके मोल्स बनते, फिर उनकी वैल्यूज़ ये आती. और फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब इथाइल अल्कोहल, ये बन जाता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 12 by 100, दैट इज 0.12. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ये आएगा. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है. सो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर रखना, डिवाइड बाई टोटल, ये आएंगे 0.88. और आप ध्यान से देखो, अगर दोनों को सम करोगे तो 1 आएगा. ऐसे निकालते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन. क्लियर? सो ये डेफिनेशन भी होगी, न्यूमेरिकल भी हो गया, तो फॉर्मूलेस भी हो गए. सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सब्जेक्टिव में मोस्टली डेफिनेशन ही आती है, न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं. इस टॉपिक पे जो बेस्ड है ज़्यादातर. ठीक है, सो नेक्स्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जनरली यूज्ड इज मोलैलिटी. मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ये फिक्स है सिंबल. ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन ही क्लियर कर लेते हैं. मोलैलिटी इज व्हाट? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन को कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी और भी थे. सो व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी of the solution defined as, इसकी definition भी important है, defined as the number of moles of solute present in 1 kg of solvent. ध्यान रखना, defined as the number of moles of solute
number of moles of solute present in 1 kg of solvent, not solution. सॉल्वेंट के वेट, ये मोल्स नहीं है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. इट मीन्स अगर मैं इसको फॉर्मुलेट करूं then molality equal to number of moles of solute, जो भी दिए हैं वो लिखना है, डिवाइड बाय weight of solvent in kg लिखना है. number of moles of solute divided by weight of solvent in kg, per kg moles आ जाएंगे, that is molality. Suppose we have a solution. Suppose this is the solution in which small n moles of solute are dissolved in the capital W gram of the solvent. मान लीजिए स्मॉल n मोल्स solute के कैपिटल W ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, तो उसकी मोलालिटी आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ग्राम में दिए हैं, तो अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 1000 तो ऊपर आ जाएगा. ये केजी में चाहिए हमें, ये ग्राम में था इसलिए इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से यहाँ डिवाइड करा था, जो ऊपर पहुंच गया. दिस इज मोलालिटी. मोलालिटी की यूनिट क्या होगी, यहाँ से देख लीजिए, मोल्स है, केजी है, इसकी यूनिट है मोल्स पर केजी. मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी एज a unit of concentration defined as number of moles of solute present in 1 kg of the solvent. It also defined as formulate as a number of moles of solute, find number of moles of solute divided by weight of solvent in kg. When you put these values, you get the answer. अगर आपको solute के moles नहीं given है तो उसके moles find करोगे. For example, suppose small w gram of solute, मान लीजिए इतने ग्राम solute dissolved करा, dissolved in capital W gram of solvent. सॉल्वेंट के जो वेरिएबल्स हैं ज़्यादातर कैपिटल में लेते हैं. मान लीजिए इतने ग्राम सोल्यूट जिसका मोलिकुलर मास ये है, मोलिकुलर वेट, इसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा, तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो होगा, मोल्स निकालना पहले सिखाया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इफ वेट इज गिवन, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट से निकलता है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये हो गए, सोल्यूट के मोल्स हुए, सो मोलालिटी क्या हो जाएगी. अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं गिवन है तो ऐसे फाइंड कर लिए. अब मोलालिटी का फॉर्मूला बन जाएगा n की जगह स्मॉल w ओवर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, कैपिटल W, W ग्राम, ग्राम की केजी बनाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा. तो कई बार ऐसे इन फॉर्मूलों से छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं. ये है बेटा मोलालिटी. आपको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर मैं बताऊं, मोलालिटी सबसे बढ़िया यूनिट समझी जाती है किसी भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस्ड करने के लिए, क्योंकि इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है, मोल्स ऑफ सोल्यूट लेना है. मोलालिटी के लिए एक वर्ड काफ़ी फेमस है, अ सॉल्यूशन इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी वी यूज द टर्म मोलर. ठीक है, अगर किसी की मोलालिटी 1 है, इफ a solution has molality 1, then it is said to be 1 molar solution. अगर किसी solution की molality 1 है, then it is said to be 1 molar solution. What do you mean by 1 molar solution? Mean by
क्वेश्चन पूछ दे कि भाई वन मोलर सोल्यूशन का क्या मीनिंग है, तो आपको इट मीन्स मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज वन, दैट इज 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent। अगर 1 मोल 1 kg में डिजोल्व होगा तो मोलैलिटी हमेशा 1 आएगी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, बाकी ध्यान रखना मोलैलिटी यूनिट does not depend upon temperature। तभी मैंने कहा था ये बेस्ट यूनिट है, इस पे किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, एक मोलैलिटी पे और एक मास परसेंटेज पे। मोस्टली यूनिट्स मोलैलिटी और मास परसेंटेज में ही रिप्रेजेंट की जाती हैं सॉल्यूशंस की। बाजार में जितने भी टॉनिक सिरप मिलते हैं, सिरप सॉल्यूशन होते हैं ना, उनमें जाकर डेटा आप देखना ध्यान से, जैसे सपोज कोई मेडिसिन है, उसमें सॉल्ट्स होते हैं, उसकी जो कंसंट्रेशन गिवन होगी आप ध्यान से देखना, इधर इट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब इसमें 20% जिंक है, 30% ये है, 40% ये है, और इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, क्योंकि चेंज नहीं होते जल्दी। सो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिफाइंड एज, वैसे तो ज़्यादातर हमें डेफिनेशन लिखने को आएगी, तो ऐसे डिफाइंड होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर उसकी मोलैलिटी के टर्म में हमने कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड करनी है, देन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने सोल्यूट डिसॉल्व्ड है प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है, इट मींस इट इज 1 मोलर सॉल्यूशन, L 1 मोलर सॉल्यूशन। What do you mean by 1 molar solution? That is the molality 1. What do you mean by molality 1? It means 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. Okay. So how can you find out the numericals of the related topic, and the rest of the unit of concentration will be discussed in the next video. ठीक है, बस बहुत थोड़ा सा ही रह गया है, ये थोड़ी सी वो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, स्टोइकियोमेट्री, बस 2 दिन का काम है, देन सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर का। ऑब्जेक्टिव वालों को फिर डिटेल इसमें चलता रहेगा, और जो आपने अब तक यूनिट्स पढ़ी हैं उनको आप रिवाइज कर लेना, बुक में गिवन है, लास्ट में ये गिवन है। ठीक है, सो प्लीज़ वॉच द वीडियोज़, यू कैन शेयर द वीडियोज़ ऑल्सो टू योर फ्रेंड्स, और अगर कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम्स है, देन प्लीज़ कॉल मी। और हाँ, बुक्स आ गई है, ले लीजिए और अपनी स्टडी जारी रखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।